ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग आज बात करने वाले हैं जिग्स और फिक्सर क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमने इसके पहले क्लासेस में पढ़ा है कि जब अभी हम जिग्स और फिक्सर की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि जिग्स और फिक्सर दोनों होल्डिंग डिवाइसेस हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी ऑपरेशन आपको करना है किसी भी मशीन पे तो आपको वर्कपीस को होल्ड करना पड़ेगा। बिना होल्ड किए क्या होगा, जो भी डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं उस पे, वो उस वर्कपीस को उसके लोकेशन से हटा सकते हैं, उसके लोकेशन से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो वहां पे आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। अब देखिए, यहाँ पे दो टाइप का एक हमारा डिवाइस है, एक जिग है एक फिक्सर है। तो जिग और फिक्सर, जिग और फिक्सर का जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है, इसमें से दो चीज अलग अलग चीजें हैं। एक जिग है, जिग के दो काम होते हैं। पहली बात तो ये वर्क को होल्ड करता है, साथ साथ ये टूल को गाइड भी करता है। टूल को क्या करता है, गाइड करता है। जबकि फिक्सर क्या होता है, फिक्सर केवल और केवल आपका एक ही काम करेगा, ये टूल सॉरी वर्कपीस को होल्ड करेगा, ये टूल को गाइड नहीं करता। सबसे बड़ा जो डिफरेंस इनके बीच में है जिग और फिक्सर में, कि जिग का जो वर्क है वो बड़ा है, जबकि फिक्सर का जो हमारा वर्क है वो बहुत छोटा है। वो केवल केवल वो एक वर्क होल्डिंग डिवाइस ही है। तो आज हम इनके बारे में पूरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कैसे कैसे ये परफॉर्म हो रहे हैं, क्या चीजें इनके बीच में है, और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले पिछले एक सदी में मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा प्रगति हुई है। पहले जो भी तरीके हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने के थे, बनाने के थे, उनमें इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो चुका है कि आज हम मैनुअल लेबर की जगह, हमको मैनुअल लेबर की जगह कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड सीएनसी और रोबोटिक्स तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारा जो आज का सिस्टम है वो रोबोटिक्स ऑटोमेशन पर पहुंच गया है। और हमें अब मैनुअली जो काम पहले होता था 1800 कुछ में, वो सारा कुछ हटा के अब हम ऑटोमेशन पे पहुंच गए हैं। जिसका वजह से कई बार क्या होता था कि हमारा जो वर्क है, कई सारा काम होता था जो कि लेबर से या मैनुअल लेबर से परफॉर्म नहीं हो सकता था। जैसे पेंट शॉप है, मान लीजिए किसी व्हीकल इंडस्ट्री में आप पेंट शॉप में काम कर रहे हैं, तो जो वर्कर पेंट शॉप में काम करते हैं उनके जो वहां पे फ्यूम छोड़ते हैं, जब आप पेंटिंग करोगे तो पेंटिंग करने में क्या होता है कि वो फ्यूम छोड़ते हैं। पेंट के जो पतले पतले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में पेंटिंग होता है तो वहां पे पार्टिकल्स फैल जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। और जब लोग सांस लेते हैं, कितना भी नो मैटर हाउ आप कितना भी अच्छा मास्क लगा लें, कितना भी अच्छा इंसुलेशन कर लें, वो आपकी सांसों के जरिए, जब आप सांस लोगे तो उन सांसों के जरिए वो मास्क जो आप भले भी पहने हो, वो पेंट के पार्टिकल्स आपके अंदर जाने लगते हैं और आपको फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, काफी हार्मफुल होता है। तो इन सारी चीजों जगहों पे जहाँ पे लोग काम करते करते बीमार हो जाते थे, उनको हेल्थ का इशू आता था, हेजार्ड हो जाता था, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, उन जगहों पे भी आपको अब क्या हो गया है कि ऑटोमेशन के जरिए, यानी रोबोटिक आर्म्स, रोबोट, इन सब के जरिए हम, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम इसमें अपना एडवांसमेंट कर सकते हैं और उसको हमने अचीव भी कर लिया है। तो
यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब पिछले एक दशक में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में प्रगति हुई है, जो जो नए नए हमारे मशीन उपकरण आए हैं, उससे क्या हुआ है कि जो हमारा प्रोडक्शन का स्टेटस है वो काफी इम्प्रूव हो गया है। जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा हो गई हैं, और प्रॉफिट ओरिएंटेड तभी काम चल पाएगा हमारी इंडस्ट्रीज का जब हम अपना प्रोडक्शन रेट काफी हाई रखेंगे। और प्रोडक्शन रेट काफी हाई रखने के लिए हमें जो जितने भी अननेसेसरी टाइम ड्यूरेशंस हैं, अननेसेसरी टाइम इंटरवल्स हैं, हमें उनको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे कर सकते हैं हम लोग? रिमूव करने के लिए कुछ जो अनवांटेड टाइम्स हैं उन्हें हटाना होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी भी मशीनिंग प्रोसेस में जो हमारा सेटअप टाइम होता है, लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम, सेटअप टाइम, जब आप वर्कपीस को मशीन पे लगा रहे हो, वो जो टाइम है, अगर उसको आप कम ज्यादा कर लें, उस टाइम को आप कम कर लें या बढ़ा लें, घटा लें, तो वो टाइम जो हमारा बहुत अच्छा, उसमें से बहुत अच्छा टाइम आपका निकल के बच जाएगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको लेथ पे एक कोई जॉब सेट करनी है, टर्निंग, प्लेन टर्निंग करनी है, तो सबसे पहले आपको एक लेथ मशीन पे जॉब लगानी पड़ेगी। जॉब लगाने के लिए हमारे पास फोर्जा, थ्रीजा चेक अवेलेबल होता है। अगर हम फोर्जा चेक पे जॉब लगाने की कोशिश करेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि फोर्जा में क्या होता है कि आपको सेंटरिंग करनी पड़ेगी। वहीं जब आप थ्रीजा चेक लगाएंगे, अगर आपका सिलेंड्रिकल जॉब है तो थ्रीजा में इजीली सेट हो जाएगा, और जिससे आपको काफी सहूलियतों का सामना करना पड़ेगा। सहूलियत आपको मिल जाएगी, फोर्जा में काफी दिक्कतें होने वाली हैं आपको, क्योंकि टाइम उसमें बहुत लग रहा है। यहाँ भी क्या है, हम यहाँ ये बेसिकली सीखना चाह रहे हैं कि जिग और फिक्सर का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। जिग और फिक्सर का उपयोग करने के पीछे महज एक ही रीजन है कि ये दोनों हमारे जो सेटअप टाइम है, यानी वर्कपीस को टेबल पे होल्ड करने और अनहोल्ड करने में जो समय लग रहा है उसको इम्प्रूव करता है। जो हमारा जिग एंड फिक्सर है ये क्या करता है कि इसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अब आगे अगर हम उसकी बात समझने चाहें, तो जो हमारा ये मॉडर्न टाइम चल रहा है, इसमें जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं और इसको जो परफॉर्म करने वाले उपकरण है, ये आज के इंडस्ट्रीज को पहले से कहीं अधिक फास्ट, अधिक सटीक और प्रोडक्ट रेडी बना के रखे हैं। मतलब इनमें प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो बहुत एक्यूरेट हो गया है, बहुत तेज हो गई है इंडस्ट्रीज, और जो उत्पाद बन रहे हैं वो बहुत ही यथार्थ या बहुत एक्यूरेट बन रहा है। जबकि हमारे वर्क होल्डिंग के टेक्निक्स बहुत अच्छे हो गए हैं, यानी उसमें लगने वाला समय बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें आज भी कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम ऐसे तरीकों की खोज करें, उस पर बात करें, उसको समझने की कोशिश करें, उसका साइंस और टेक्नोलॉजी में उसका और उपयोग करें, ताकि जो हमारा समय वर्क होल्डिंग में लग रहा है वो भी मिनिमम हो, कम से कम हो। अब देखिए, हम अगर जिग्स और फिक्सर की बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें, तो कई बार क्या होता है कि जिग और फिक्सर एक दूसरे को कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जिग और फिक्सर एक दूसरे के साथ उपयोग किए जाते हैं, यद्यपि ये जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, इनकी वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस है। जिग या फिक्सर के लिए कई लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तथा दोनों के बीच में एक जो है सबसे बड़ा एक सार्वभौमिक अंतर है। दोनों हमारे जिग्स और फिक्सर जो है होल्ड, पकड़, समर्थन और वर्कपीस का लोकेशन करते हैं। अगर कॉमन फीचर की बात करें
तो जिग और फिक्सर के बीच में सबसे बड़ा कॉमन फीचर क्या है कि ये पकड़, समर्थन और वर्कपीस का लोकेशन करते हैं। ठीक है। जबकि जो हमारा जिग होता है ये कटिंग टूल को गाइड करता है। कटिंग टूल को गाइड करने की क्या आवश्यकता है, क्यों पड़ती है आवश्यकता? जब आप जैसे कटिंग टूल को गाइड करेंगे, उसका एक पाथ डिफाइन कर देंगे, तो पाथ डिफाइन करने से क्या होगा कि उसका जो कट आ रहा है, जो मशीनिंग पार्ट आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक्यूरेट आएगा। अगर आप कटिंग टूल को सही से गाइड नहीं करेंगे या उसका सर्टेन पाथ से वो डेविएट होगा, तो आपका जो पार्ट बन के निकलेगा वो पार्ट जो है हमारा एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जिग और फिक्सर के बीच में जो हमारा मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमारा टूल को गाइड करने को लेके है। ठीक है। फिक्सचर में वर्कपीस के सापेक्ष जो हमारे टूल का लोकेशन करने के लिए सेट ब्लॉक या फिलर का यूज किया जाता है। जैसे आपका जिग में क्या होता है कि जब भी आप टूल को गाइड करना होता है तो उसमें पहले से अरेंजमेंट्स दिए होते हैं, जबकि जिग्स की केस, फिक्सर के केस में क्या होता है, टूल को गाइड करने के लिए, टूल को लोकेट करने के लिए इसमें सेट ब्लॉक या फिलर का हम उपयोग करते हैं। आगे इसमें देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो टूलिंग यूज की जाती है, टूल या टूलिंग जो है, तो उसके लिए क्या चीजें हैं इसमें। तो टूल शब्द में जिग और फिक्सर दोनों सम्मिलित हैं। अनिवार्य रूप से यह एक जनरल टर्म है जो कि एक वर्क होल्डिंग या वर्क होल्डर का, अगर हम क्लास वाइज बात करें कि जिग और फिक्सर किस टाइप के टूल्स में आते हैं, तो ये दोनों बेसिकली हमारे वर्क होल्डर हैं, जो कि वर्क को, हमारे वर्कपीस को, हमारे जॉब को हमारे होल्ड करने का काम करते हैं। इससे एक अलग हिस्से या मशीन के साथ पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो मॉडर्न मशीनिंग मशीनिंग टेक्निक्स हैं, उनमें इनका काम क्या है, प्राइमरी जॉब जो है वो वर्क को होल्ड करके रखना, ताकि जब भी हम कोई ऑपरेशन करें, मान लीजिए हम एक कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी कटिंग टूल किसी भी मशीनिंग को परफॉर्म करता है, चाहे वो ड्रिलिंग हो, मिलिंग हो, लेथ हो, कोई सा भी, सिंगल पॉइंट हो, मल्टी पॉइंट हो, अगर आप सिंगल पॉइंट की ही बात कर रहे हो, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में भी क्या होता है कि आपका जो कटिंग एक्शन है वो जो परफॉर्म होता है, तो टूल्स पे और वर्कपीस के बीच में बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। तो उन फोर्सेस को हमें क्या करना होता है, उन फोर्सेस को हमें इस तरीके से बैलेंस करना होता है ताकि हमारे वर्कपीस पे या जॉब पे कोई भी मोमेंट ना हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो। अगर आपका कोई भी रिलेटिव मोशन होता है टूल या वर्कपीस के बीच में, तो जो हमारी ड्राइंग है और जो हमारा एक्चुअल जॉब है, जैसे हम अगर बात करें, तो कोई भी चीज कैसे बनती है, सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की ड्राइंग बनाते हैं, फिर उसको हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, टेक्निक ढूंढते हैं कि किस टेक्निक से हमें बनानी है, और लास्ट में उसका फाइनल प्रोडक्शन करते हैं।
तो जो ड्राइंग बन रही है और जो फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है, इनके बीच में काफी सारे एरर्स आने के चांस होते हैं, और ये सारे एरर हमारे इस स्टेज पर नहीं आते हैं। यानी टेक्निक को डिसाइड करने में हमारा कोई एरर नहीं आता, हम बेस्ट से बेस्ट सूटेड टेक्निक को डिजाइन करते हैं। लेकिन एरर कहाँ आता है? जब आप मशीनिंग करते हो, जब आप मशीनिंग के लिए जाते हैं, तो जो भी तरीका है, चाहे हमारा वर्कपीस की होल्डिंग को लेके है, या टूल में कोई एरर है, या मशीन में कोई एरर है, वो एरर क्या करता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी ज्योमेट्री, उसकी एक्यूरेसी, उसके शेप और साइज को बदल देता है। ठीक है, बदलाव ये क्यों आ रहा है? जैसे मानिए कि अगर हमारा टूल है और हमें 0.5 mm का डेप्थ ऑफ कट लेके चलना है, ठीक है, और आपका जो होल्डर है, टूल होल्डर है, या जो आपका जिग या फिक्सर है, जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई एरर है, वो हिल रहा है, तो जैसे ही कटिंग आप शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो उसमें वाइब्रेशन या कुछ और हिलने की वजह से वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकता है, और जैसे ही डिसलोकेट होगा, वो उसकी कटिंग की जो एक्यूरेसी है, जो पार्ट बनने वाला है, उसका साइज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनकी क्लास की बात करें, ये जो किस क्लास में आते हैं हमारे जिग्स और फिक्सर, तो इनको हम टूल के अंदर या रख सकते हैं। दोनों एक फिक्स टाइप के टूल हैं, जिनका पहचान जो है एक वर्क होल्डर के रूप में है। ठीक है, अब अगर हम वर्क होल्डर्स की बात करें, कि वर्क जिसको कार्यग्राही कहते हैं, तो कार्यग्राही को हम समझे तो क्या है कि यह एक शब्द होता है जो कि जिग और फिक्सर दोनों का वर्णन करता है। यानी जो वर्क होल्डर है, जिग और फिक्सर दोनों हमारे एक वर्क होल्डर हैं। यह अक्सर किसी भी उपकरण की पहचान करता है कि यह वर्कपीस को संभालता है, उसको होल्ड करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसका लोकेशन भी करता है। जिग और फिक्सर के अलावा पहले समय से वाइस, कॉलेट, क्लैंप और इसी तरीके के अन्य उपकरण भी हमारे वर्क होल्डर है। जैसे आपने मशीन वाइज, पाइप वाइज, बेंच वाइज ये सारा पढ़ा होगा। जैसे मशीन वाइज आपको मशीन शॉप में मिल जाएगा। पाइप वाइज आपको पाइप, अगर पाइप या सिलिंड्रिकल कोई जॉब है, उसको होल्ड करने के लिए आपका फिटिंग शॉप में मिल सकता है, जहाँ पे आपको हो जाएंगे। लेकिन ये डिवाइसेस की जो काम करने की स्पीड है, ये काफी स्लो है। अगर आपको मास प्रोडक्शन में काम करना है, तो ये वाइसेस वहां पे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, और इन पे मैनुअल वर्क हो सकता है। अगर आप ऑटोमेटिक या फिर इस तरीके के वर्क के लिए जा रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, यानी काफी ज्यादा अच्छे सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि होल्डिंग वर्क को होल्ड कर सके, उस पर बेहतर तरीके से काम कर सके। अब अगर हम परमानेंट या टेम्परेरी वर्क होल्डर्स की बात करें, स्थायी और अस्थायी कार्यग्राही की बात करें, तो जिग्स और फिक्सर का उपयोग वहां किया जाता है जहां मास लेवल का प्रोडक्शन करना हो, या मीडियम प्रोडक्शन के लिए जो हमारा जटिल सिस्टम्स के जरिए उसका प्रोडक्शन किया जाता है। अगर एक ही डिजाइन के सिद्धांतों और तर्कों के साथ सीमित उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए वर्क होल्डिंग डिवाइसेस को वर्क होल्डिंग डिवाइसेस को सिलेक्ट किया जा सकता है। जो हमारे विभिन्न प्रकार के वर्क होल्डर्स के बीच प्रमुख अंतर है, उनके जो परमानेंट से लेके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर,
मॉड्यूलर वर्क होल्डर्स तथा सामान्य उद्देश्य वर्क होल्डर्स तक, इनके बीच जो डिफरेंस आता है वो उनकी लागत, प्रक्रिया लागत, लाभ से संबंधित सीधा सीधा होता है। कुछ अगर हम उसकी बात करें, कुछ अनुप्रयोगों की बात करें, तो पूरी तरीके से जो उनमें प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए हमें जिग्स और फिक्सर की बहुत आवश्यकता होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिग और फिक्सर जो है प्रोडक्शन कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण होते हैं। इससे इनकी उत्पादन की लागत और समय में बचत होता है, कार्य को टुकड़ों में बांटना संभव हो जाता है तथा जिग व फिक्सर दोनों को वर्कशॉप में सामान्य उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिग एक टूल गाइडिंग ऑपरेटर्स है, जबकि फिक्सर हमारा केवल मेनली आपका टूल होल्डिंग वर्कपीस होल्डिंग ऑपरेटर्स है। जिग और फिक्सर का उपयोग मशीन पर किए जाने वाले वर्कपीस की स्थिति को निर्धारित करने तथा उसे पकड़ने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों को वर्कपीस की मार्गदर्शक सेटिंग उपकरणों का समर्थन करने के उद्देश्य से साथ लगाया जाता है कि किसी भी दिए गए जिग या फिक्सर में उत्पादित सभी वर्कपीस समान रूप से समान होंगे। मेन जो इनका काम होगा वो ये है कि अगर आपको इंटरचेंजेबिलिटी करनी है, अगर आपको मास लेवल पे कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो 2 या 3 कोई भी मशीनरी कोई प्रोडक्ट बनता है आज के समय में, तो वो 2 या 2 से अधिक पार्टों से मिलकर बना हो। तो हमें प्रोडक्शन ऐसा करना होता है कि किसी भी लॉट साइज से हम कोई सा भी पार्ट उठाएं, किसी भी लॉट से हम कोई सा भी पार्ट उठाएं तो हमें सेम ही चीज, वही सिमिलर चीज मिले। अगर वही सिमिलर चीज मिल रही है तो ही दो जो लॉट बन रहा है, जो दो पार्ट अलग अलग बन रहे हैं, दोनों को लॉट में से कोई भी दो आपस में मैच कर सकते हैं। इसी के लिए हम इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं, इसको विनिमेयता बोलते हैं। और अगर आप इस बात को ध्यान रखें कि इंटरचेंजेबिलिटी जो हमारी है वो इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप सेटों में चीजों को नहीं बना सकते। एक मशीन है, एक पूरा शॉप रहेगा जहां से आपको एक तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा हमारा जो शॉप होगा वहां से दूसरे तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, कंबाइन करने के लिए इन दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। वहीं अगर हम एक यूनिट प्रोडक्शन की बात करें तो यूनिट प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक बार में एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, जबकि मास प्रोडक्शन में एक बार में कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे। जब मास प्रोडक्शन में एक बार में कई सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, और हमने अगर उसको सही तरीके से नहीं रखा तो हमारा जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो अचीव नहीं हो पाएगी, और इंटरचेंजेबिलिटी अचीव ना होने के केस में हमारा काफी ज्यादा नुकसान होगा और हमारी जो छवि है मार्केट में वो खराब हो जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, मास प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बड़े उद्योगों के लिए है जो कि अपना सामान बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो औद्योगिकरण के कारण आज अस्तित्व में आई हैं, उनका काम यही है कि वो कंज्यूमर को अच्छा सामान बेच के अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। उनका जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास होता है, कि कुछ सर्टेन क्वालिटीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो ऐसा क्यों अचीव कर पाते हैं? वो ऐसा अचीव इसलिए कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्शन का रेट है वो ज़्यादा है, और प्रोडक्शन का रेट ज़्यादा करने के लिए उन्होंने अपने साइड से जो एरर्स आ सकते हैं, जो अनवांटेड टाइम है, उसको कट किया है, मेथड को इम्प्रूव किया है, और जो भी हमारे होल्डिंग डिवाइसेस हैं उनको अच्छा इस्तेमाल किया है।
ठीक है। जिग और फिक्सर लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि इसकी सहायता से एक सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर भी अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है तथा अपना रोजगार चला सकता है। ऐसे मशीनी कार्य जो अधिक समय लेने वाले तथा बार बार रिपीटिशन वाले लेआउट तथा सेटअप गतिविधियां वाले होते हैं, उन्हें पूरा करने में बहुत कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी बार बार आपको प्रोडक्ट को सेट करना है, फिर निकालना है, फिर लगाना है। इसमें कई बार क्या होता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो उसको निकालने, लगाने तथा बार बार रिपीट करने वाले गतिविधियों को, इसके लिए हम इसमें जिग और फिक्सर के उपयोग से इन कार्यों को करना सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन उपकरणों के प्रयोग परिणाम स्वरूप इतनी अधिक सटीकता की डिग्री प्राप्त हो जाती है कि वर्कपीस को न्यूनतम मात्रा में फिटिंग के साथ संयोजित किया जा सके। किसी विशेष कार्य के लिए जिग या फिक्सर विशेष रूप से तैयार किए जा सकते हैं। जिग या फिक्सर में प्रयोग किए जाने वाला टूल मशीन टूल के वर्कपीस के आकार आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो हमारा जिग और फिक्सर है वो हमारे मशीन टूल और हमारी आवश्यकता पे डिपेंड करेगा। अब अगर हम जिग की बात करें, एक जनरल डिस्कशन करें जिग के बारे में कि जिग क्या है, कैसे काम कर रहा है, तो जिग हमारा एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है जो वर्कपीस को सही स्थिति में स्थापित करता है, सही स्थिति में होल्ड करता है। अब सही स्थिति में होल्ड करने का तात्पर्य क्या है? सही स्थिति में होल्ड करने का तात्पर्य ये होता है कि अगर आप उसको लेथ की टेबल पर रख रहे हैं या आपको मिलिंग कटर पे उसको लगाना है, तो आपको सिंपल है कि जो भी हमारा वर्कपीस है वो हिले ना। ठीक है, वो उसमें कोई वाइब्रेशन ना रहे, उसको क्लैंपिंग उसकी आसानी से हो सके, और उस पर जो भी ऑपरेशन करें हम उसको इस तरीके से होल्ड किया जाए कि किसी भी टूल पर या किसी भी मशीन पे जब ऑपरेशन किया जाए किसी टूल द्वारा, तो उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए। टूल जो भी ज्योमेट्री जनरेट करने की कोशिश कर रहा है उसको आसानी से वो कर ले। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो हमारा जिग है या होल्डिंग डिवाइस है, यह उपकरण को सही स्थिति में स्थापित करता है, लोकेट अथवा सहारा करता है, समर्थन करता है तथा एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए, एक सर्टेन स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए कटिंग टूल का मार्गदर्शन करता है। जिग सामान्यतः मार्गदर्शक अथवा अन्य कटिंग उपकरणों के लिए जो है हार्डेंड स्टील बुश बुश के साथ फिट होते हैं। ये बुश क्या करते हैं? ये बुश टूल को गाइड करने का काम करते हैं। जिग को किसी अन्य उपकरण के साथ या गति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। जिग का जो प्राइमरी एम है वो रिपीटेबिलिटी यानी पुनरावृत्ति, एक्यूरेसी यानी सटीकता और उत्पाद के संरचना में विनिमेयता को प्रदान करना होता है। यानी जो भी प्रोडक्ट हम बनाएं वो सेम और रिपीट हो, बार बार अगर हो रहा हो तो वो एक्यूरेटली बन जाए, वही उत्पादन सटीक रहे। यानी जो पहली बार 10 × 10 का बने, अगली बार जो पार्ट बन रहा है वो 10 × 10 का हो, 9 × 10 ना हो जाए। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी जो है। अच्छा, अगर आप बात करें कि जिग और फिक्सर में जो उसमें हम टॉलरेंस देते हैं, ठीक है, टॉलरेंस कितना परसेंट होना चाहिए? अगर हम टॉलरेंस की बात कर लें तो जैसे हमारे वर्क का जो भी टॉलरेंस है, जॉब का जो भी टॉलरेंस है, उसका 50% टॉलरेंस हमारे जिग और फिक्सर के लिए सेलेक्ट किया जाता है। यानी 50% टॉलरेंस पे ये दोनों काम करते हैं, किसके? वर्क पीस के। अब मानिए अगर हमें एक की बनानी है, तो मास प्रोडक्शन में तो हम एक की बनाएंगे नहीं,
बहुत सारी कीज बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक की मेकिंग जिग का सिलेक्शन करेंगे, जिसमें सभी की जिससे एक एक ही की वे से, एक ही मार्क से बनेंगे, एक ही टाइप से बनेंगे, और सबका साइज एक जैसा रहेगा। है। तो कभी भी पुली या किसी चीज से लगाते समय, बनाते समय हमें उसमें कोई समस्या का समाधान, समस्या का ना आने पाए, सेम वही एक ही टाइप की चीज बने। सबसे ज्यादा और सामान्य उपयोग की जाने वाला जो जिग होता है वो ड्रिल जिग होता है तथा बोरिंग जिग होता है। ड्रिल जिग और बोरिंग जिग हमारे सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले जिग हैं, और ये दोनों उपकरण मौलिक रूप से समान होते हैं, यानी अगर देखा जाए तो ये दोनों एक जैसे होते हैं। बस इसमें अंतर केवल क्या होता है कि जो ड्रिल बुश का आकार होता है, प्रकार और प्लेसमेंट में है। यानी इनमें जो अंतर है, जो ड्रिल बुश हमारा है उसके आकार, प्रकार और प्लेसमेंट में अंतर होता है। बोरिंग जिग में सामान्यतः बड़ी बुश होती है तथा इस बुश में बोरिंग किए जाने वाले वर्कपीस को चिकनाई रखने के लिए इसमें इंटरनल ऑयल लाइनिंग्स होती हैं, यानी जिसके जरिए इंटरनली इसमें लुब्रिकेशन हो सके। यानी ऑयल के इसमें खांचे बने होते हैं जिसमें से आप लुब्रिकेशन वर्क के लिए आपका जो ऑयल है वो फ्लो हो सकते हैं। और ये मशीनिंग प्रोसेस में जो आपका बोरिंग जो है वो वर्कपीस को सपोर्ट करने के लिए एक से अधिक उसका प्रयोग करते हैं, तथा वर्कशॉप में ड्रिल जिग का सबसे ज्यादा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सबसे जो ज्यादा जनरल एप्लीकेशन है वो हमारा ड्रिल जिग का किया जाता है। ड्रिल जिग का उपयोग ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग, चैम्फरिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग इत्यादि प्रोसेस के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए, ड्रिलिंग इज ए होल मेकिंग प्रोसेस। टैपिंग, टैप करना, एक्यूरेट करना होता है। रीमिंग भी होल मेकिंग है। चैम्फरिंग, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। चैम्फरिंग क्या होती है, जो एज होता है उसको थोड़ा सा एक कर्व दे देना होता है। काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग किसी होल के निचले सिरे को विड्थ देना होता है, और काउंटर सिंकिंग क्या होता है, जहां से होल शुरू हो रहा है उसका ओपनिंग को थोड़ा सा और चौड़ा करना होता है। यानी काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग, अगर हम डायग्राम देखें, आपको अगर याद हो, मैंने बताया था वैसे आप लोगों को, तो काउंटर बोरिंग जो होता है, मान लीजिए हमारा ये वर्क वो है और ये वो था, हमारा होल था इसमें। तो अब इस तरीके का जनरेट करने के लिए जो हमारा टूल यूज किया जाएगा वो काउंटर सिंकिंग कहलाएगा। होल है ये, काउंटर बोरिंग है ये, और सिंकिंग हमारा जो इस तरीके का अगर हमें बनाना पड़ जाए, यानी जो ये हिस्सा हटाया काट के आपने यहाँ से, ओपनिंग को सही किया, ठीक है, तो काउंटर सिंकिंग है वो, और काउंटर बोरिंग है ये। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा देख के समझ लीजिए कैसे कैसे हो रहे हैं ये। अगर हम जिग की बात करें, तो जिग जो हमारे होते हैं पूरे मशीनिंग प्रोसेस में, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा ओपन टाइप जिग, दूसरा होता है क्लोज टाइप जिग। जो हमारा ओपन टाइप जिग होता है, केवल एक या कभी कभी दो वर्कपीस के किनारों पर इनका उपयोग किया जाता है, जबकि क्लोज टाइप जिग जो है दो या दो से अधिक वर्कपीस पर कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, टेबल जिग, सैंडविच जिग और एंगल प्लेट जिग सबसे सामान्य तरीके के जिग होते हैं। बंद
जिग के यानी हमारे क्लोज जिग के विशिष्ट उदाहरणों में बॉक्स जिग, चैनल जिग आदि होते हैं। जिग के अन्य रूप अपनी विशिष्ट पहचान के लिए अपनी संरचना की तुलना में जो कटिंग उपकरण के अनुप्रयोगों पर अधिक आश्रित होते हैं। इनमें इंडेक्सिंग जिग, मल्टी स्टेशन जिग आदि सम्मिलित हैं। विशेष अनुप्रयोग के लिए विशेष प्रकार के ड्रिल जिग का विकास किया गया है। उदाहरण के लिए अगर विमान के धड़ और पंखों में ठीक स्थिति पर जो होल बनाना या ड्रिल करने के लिए बड़े जिग के डिजाइन बड़े जिग का डिजाइन किया गया है, जिसमें बुश और लाइनर स्थापित होते हैं जो विमान की सतह पर समोचित है। जिग में लाइनर के माध्यम से इसकी कटिंग नोज से जुड़ी एक बुश के साथ पोर्टेबल एयर फील्ड ड्रिल डाली जाती है, जिसके द्वारा जो एरोप्लेन के प्रत्येक स्थान में ड्रिलिंग की जाती है। यानी अगर एक्यूरेसी कोई हमारा एयरप्लेन है उसमें अगर ड्रिलिंग में कोई इशू आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ये तो हमारे ओपन टाइप जिग की बात रही। ओपन टाइप जिग को हमने देखा, इसमें समझा कि कैसे कैसे चीजें इसमें हो रही हैं। आज के इस लेक्चर में हमने देखिए हमने पढ़ा समझा कि हमारा जिग और फिक्सचर का इंट्रोडक्शन क्या है, हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जिग और फिक्सचर को बेसिकली पहचान कैसे रहे हैं, अगर ये इनको इनकी टूलिंग से इनको जोड़ा जाए तो टूलिंग का काम क्या है, इनका इनका मेन काम हो रहा है कि केवल केवल जिग के केस में टूल को होल्ड करना तथा वर्कपीस को वर्कपीस को होल्ड करना तथा टूल को गाइड करना। जबकि आपका फिक्सर के केस में इनका काम क्या है, फिक्सर के केस में केवल यह है कि वर्कपीस को होल्ड करने के साथ साथ फिर हमने बात किया कि डिफरेंट टाइप के जिग कौन कौन से होते हैं, ओपन जिग, क्लोज जिग, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, इनके उदाहरण को समझा। तो हमारा ये टॉपिक आज हमारा इंट्रोडक्शन टू जिग जो है, यहाँ पे ये जिग एंड फिक्सर जो है यहाँ पे वहाँ पे फिनिश होता है। और आगे के लेक्चर्स में हम लोग आगे फिर बात करेंगे, धीरे धीरे चल के आगे बढ़ेंगे।